शादी के पवित्र बंधन से लेकर तलाक के लिए कोर्ट की दहलीज तक गांव में किसकी बनेगी सरकार। मुखिया को लेकर क्या कहते हैं ग्रामीण। सड़क से लेकर संसद तक देश और दुनिया में सियासत की हर खबर, खेल जगत की हर खबर सबसे पहले मां अम्बे न्यूज पर, खबर जो सच दिखाए। और आप देख रहे हैं मां अम्बे न्यूज। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, 2 चरणों का चुनाव भी हो चुका है और 1 चरणों का चुनाव में रिजल्ट भी आ चुके हैं। कई जिला परिषद 8000 वोटों से बाजी मार रहे हैं तो कोई मुखिया 4 से 11 वोटों से जीत हासिल कर रही है। उसी को लेकर आज मैं इटखोरी पंचायत के कोनी में आया हूँ। कोनी में यहाँ पे प्रत्याशी हैं रंजय भारती। डायरेक्ट उनसे मिलेंगे और आपसे संवाद बात करवाएंगे। और इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये इनसे पहले पंचायत समिति जुट चुके हैं और समाज सेवा में हर समय बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में ये कभी पीछे नहीं हटते हैं। हर वक्त समाज के बीच में रहते हैं, गरीबों के बीच में रहते हैं, सभी के दुख दर्द में साथ रहते हैं। इसी को देखते हुए ग्रामीणों के कहने के बावजूद ये मुखिया में आए हैं और मुखिया प्रत्याशी के रूप में आए और इनको सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है। आइए जानते हैं डायरेक्ट उनसे वो क्या कहते हैं और उन पूरी बात उनसे जानते हैं। आइए मिलाते हैं रंजय भारती जी से। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है रंजय जी। आप किस उम्मीद से इस बार पंचायत चुनाव में आए हैं मुखिया पद के लिए, और जीतने के बाद सबसे पहले जन मुद्दा क्या होगा आपका? देखिए, उम्मीदें हमारा ये उम्मीद नहीं है, उम्मीद तो हमारा ये पूरे जनता का है। हमारा कोनी पंचायत का हर एक हमारे अभिभावक माता पिता जितने भी हैं और हमारा युवा साथी का ही ये मुद्दा है। उन लोगों का प्यार से हम आए हैं। और रहा बात की मुद्दा, तो हमारे जो मुद्दा चलेगी वो छोटे छोटे जैसे जो मूलभूत सुविधाएं रहती है। जैसे जब भी कोई वोटिंग करता है तो वोटिंग करने के बाद जब कोई भी वो जनप्रतिनिधि को चुनता है, वो मुखिया हो या जिला परिषद हो या सांसद हो, विधायक हो, तो एक जो वोटर रहता है उसकी छोटी छोटी आशाएं जगती है। उसमें से छोटी छोटी आशाएं में जैसे अगर कोई पेंशन का योग्यता रखता हो तो उनको पेंशन होना चाहिए, जो राशन होना चाहिए, पानी का सुविधा होना चाहिए, आवास होना चाहिए, जैसे पीएम किसान हो गया, शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य पे होना चाहिए। तो ये हमारा छोटा छोटा जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये मेरा उन पे ज़्यादा फोकस है। ये सब पे काम करेंगे। करेंगे। मेरे तरफ से एक सवाल ये है कि आप खुद नवयुवक हैं और युवक पे प्रति आप बहुत सारा काम करना चाहते हैं। मेरे एक सवाल है कि ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारे युवक प्लान करते जा रहे हैं। प्लान करने का कारण मुख्य होता है कि रोज़गार नहीं मिल पाता है और वो प्लान करते हैं। अगर आप जीतते हैं तो युवाओं के लिए किस तरह का आप रोज़गार का उपाय करेंगे, ये बताइए। देखिए, ये तो सही चीज़ है क्योंकि जो इधर इतना इंटरनल एरिया है कि उस तरह का कोई इंडस्ट्रियल नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, जिसके कारण युवाओं को अप्लाइन करना पड़ता है। और ख़ास करके यहाँ उस तरह का संसाधन नहीं है कि जो कुछ अच्छे जॉब मिले, जिनके कारण उनको बाहर जाना पड़ता है। मेरा ये प्रयास रहेगा, अगर हमारी जीत हासिल होती है तो मैं छोटे छोटे जैसे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग है, जैसे पत्तल वगैरह, या बहुत ऐसे योजना है जिस पे हम सोचे हुए हैं, उस पे हम काम करेंगे कि जो पलायन को कम से कम मतलब हो। अच्छा, सबसे पहले ये तो आप बोल दिए कि युवाओं को हम रोज़गार दिलाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी किसानों की भी योजनाओं को धरातल पे नहीं उतारा जा रहा है, जैसे डोभा हो गया, तालाब हो गया, जैसे कि किसान अपना फसल को पटा सके या कुछ कर सके, वो सब योजनाओं को भी आप धरातल पे लाएंगे? देखिए, ऐसे तो भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और ज़्यादातर यहाँ पे जो कृषि हैं वो मानसून पे निर्भर करते हैं, क्योंकि मानसून कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कम होता है। बहुत ज़्यादा होता है तो फसलें नष्ट हो जाती है, कम होती है तो सूखा पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा पानी चाहिए कि वो अपने मतलब फसल को दे पाए। तो हम मतलब इस पे भी काम करेंगे कि वो मतलब डोभा हो या तालाब हो या डिप बोरिंग हो या लिफ्ट इरिगेशन, कहीं जैसे कभी हमारे एक ऐसे पंचायत में है जो काफ़ी सदियों से, शायद वो पूर्वज भी नहीं जानते हैं, और काफ़ी मात्रा में पानी वहाँ से निकलता है और वो 24 आवर्स आज तक निकलते हैं। तो जैसे वहाँ अगर कुछ सरकार का ध्यान जाता, हम लोगों ने बहुत बार प्रयास भी किया था। उस समय चतरा का डीसी थे, उनसे भी ये बात रखा गया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने रामचंद्र चंद्रवंशी को भी लिफ्ट इरिगेशन को मैं खुद लेटर लिखा था। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इन चीज़ों पे वैसा कोई लिफ्ट इरिगेशन या फिर जो भी है जल तालाब है, ये सब पे हम काम करेंगे। आपके टक्कर में कौन है ये? नहीं, हम जो लोगों तक जा रहे हैं, हम अपनी पंचायत में जो घूम रहे हैं, अपने अभिभावकों से मिल रहे हैं, अपने गार्जियनों से मिल रहे हैं, अपने मित्रों से मिल रहे हैं,
उस स्थिति को देखते हुए तो हमें नहीं लगता है कि हमारे कोई टक्कर है। आखिरी सवाल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपका जो छाप मिला है और जो कितने नंबर पे हैं, आप अपने जनता से अपील करें और बताएं कि किस नंबर पे हैं आप और क्या किस चिन्ह के साथ आप इस बार आए हैं वोट में, वो बता दें। जी, हम पूरे पंचायत के अभिभावक तुल देवतागण और हमारे माताएं बहनें नौजवान साथियों और मित्रों से मैं आग्रह करूंगा कि हमारा चुनाव चिन्ह बेल्ट छाप है, जिसकी कर्म संख्या 4 है, और आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार से यहाँ तक पहुँचाए हैं तो हमें विश्वास है कि वो हमें जीत भी हासिल कराएंगे। और मैं बेल्ट छाप पे 4 नंबर पे वोट करने का उनसे अपील करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको रंजय भारती से मिलाया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर मैं मुखिया बनता हूं तो सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारूंगा, नवयुवकों के लिए नए नए स्रोत पैदा करूंगा जिससे कि वो रोज़गार पा सकें, सरकारी योजनाओं को युवाओं तक पहुंचाऊंगा और वो सभी सरकारी योजना जो अभी तक मूलभूत सुविधाएं गांव में नहीं आई हैं उन्हें मैं लाऊंगा, ताकि आने वाले समय में युवाएं प्लान ना करें और जितने भी सुविधाएं सरकारी होगी वो गरीबों तक खास करके पहुँचेगी। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं माँ अम्बे न्यूज़।